वाले जीवन को जीने से पहले जान तो ले, जान तो ले। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो ले। काफिला है खुद गर्जों का, मजबूरी साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ है केवल, सबका पेशा छलना है। यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। ऑफिस की हालत देखकर रघुनाथ खान की खबर लेता है। तभी विक्रम रघुनाथ को फोन पर धमकाता है। दामन में जलती लकड़ी दबाए बैठे हो और शोर मचा रहे हो कि आग किसने लगाई। एप्लीकेशन फॉर्म देखकर विक्रम को पता चलता है कि रघुनाथ पहले से ही शादीशुदा है। वो रघुनाथ के गांव जाने का फैसला करता है। अमर विशाखा से प्यार का इजहार करता है। अमर, मैं अभी तक कुछ तय नहीं कर पा रही हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ विशु। बलराज यशवंत राव को लेकर विक्रम के पास पहुंचता है। यशवंत राव के गिड़गिड़ाने पर विक्रम उसे अपने साथ काम पर रख लेता है। अश्वनी कृष्णकांत को चेतावनी देती है। अगर हमारे लिए पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो वो आंखों देखा हाल मैं सबको बता दूंगी। प्रेस, पुलिस, सबको, हर जगह पर आपके नाम के चर्चे हो। पंकज बलराज को उनका लोन पास होने की खबर देता है। ये काम उसने शालिनी के कहने पर किया है। देखो ये इमोशनल ड्रामा कुछ ज्यादा हो रहा है। सुनो, एक साइनाइड की गोली दे देता हूँ, बहन सो जाएगी और भाई भी हमेशा के लिए पागल हो जाएगा। मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी है, कसाई हो तुम। किसे काटना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। वक्त आने पर तुम्हें शादी भी करनी पड़ सकती है उससे। अपने आप में उसे इतना उलझाओ कि अपने ब्रदर को भूल जाए, उसे इतनी दूर निकल जाए कि अगर वो आवाज भी देना तो विक्रम को सुनाई ना पड़े। मेरे पास वक्त बहुत कम है, समझे? कौन था? काम की बात करो। दो खबरें हैं मेरे पास, एक बुरी, दूसरी बहुत बुरी। दूसरी वाली सुना। विक्रम का लोन पास हो गया। अब पहली वाली सुना। विक्रम का कहीं अता पता नहीं है। पैसे किसने दिए उसे? पंकज ने। मेरी बात मानिए मालिक, कल ऑफिस में जो कुछ भी हुआ आप पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दीजिए, तीनों को अंदर करवा दीजिए। नहीं, उससे क्या होगा? हम तो सिर्फ शक कर रहे हैं। पुलिस को हम क्या बताएंगे? वो लोग क्या लेकर गए हैं ये भी नहीं जानते हम लोग। बच्चे तरक्की कर रहे हैं मालिक, हमें होशियार रहना होगा। लगता है तुम और कृष्णकांत एक ही चक्की का पिसा हुआ आटा खाते हो। अपनी अपनी वजह है मालिक। उन्हें अपनी बेटी की फिक्र है, हमें अपनी जान की। आप बताइए अब क्या करना है? पैसे मिलने के बाद वो लोग जरूर कोई जमीन खरीदने की कोशिश करेंगे। एक दो दिनों में कोई जमीन की नीलामी हो तो मुझे बताना। हमें होशियार रहना चाहिए। आप भी उससे होशियार रहने लगे। दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन
इस शहर में विक्रम को जमीन तो क्या, सांस लेने के लिए हवा नसीब नहीं होनी चाहिए। विक्रम जरूर कोई ऐसी चीज ले गया है जो हमारे लिए तो नाकाम थी, लेकिन उसके लिए काम की हो गई है, शायद कीमती भी। लो बाबूजी, यहीं से गांव शुरू होता है। ये लीजिए भाई साहब, यहाँ कहीं रहने की जगह मिल जाएगी? कैसी बात करते हो भाई साहब, बड़ी मुश्किल से 30-40 घर बसे इस गांव में। अंधेरा होते ही हुक्का चिलम करके सारे सो जाते हैं। अब इस वक्त ना कोई दरवाज़ा खोलेगा और ना कोई बिस्तर देगा सोने के लिए, इसलिए साफ सुथरी जगह देखकर यहीं कहीं बरामदे में सो जाओ। शुक्रिया। माँ, माँ, क्या हुआ? कौन है? तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? जी वो कल। यहाँ पहली बार आए हो? जी हाँ, शहर से आया हूँ किसी को ढूंढने। रात की आखिरी गाड़ी से आया तो देखा सारा गांव सो रहा है। यहाँ बैठे बैठे आँख लग गई। माफ़ी चाहता हूँ। नमस्ते। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाओगे? चाय पी कर जाओ। नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है? चाय तो तुम्हें पीनी ही होगी। लीजिए, ये मेरी बेटी पूजा है। नमस्ते। नमस्ते। अब तो तुम खाना खा के ही जाना। नहीं, आप खामखा क्यों तकलीफ उठा रही हैं? मैं कहाँ तकलीफ उठा रही हूँ, बल्कि तुम तकल्लुफ़ कर रहे हो। मेहमान बन के आए हो, ऐसे थोड़े ही जाने देंगे। गांव का रिवाज है, गांव का हो या शहर का, मेहमान भगवान के बराबर होता है। भोग लगाए बिना नहीं छोड़ते हम। मैं बस एक मामूली इंसान हूँ, आप खामखा मुझे भगवान बना रही हैं। दरअसल मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, किसी को ढूंढना है और फिर शहर लौट जाना है। हाँ, जानती हूँ शहर की उस भाग दौड़ को। इंसान एक बार जब उस भीड़ भाड़ में खो जाता है तो बस खो जाता है, लौट के नहीं आता। मैं भी न जाने कहाँ खो गई थी। तुमने अपना नाम नहीं बताया? जी, मेरा नाम विक्रम है, विक्रम कपूर। मेरा नाम वसुंधरा है। मैं नहीं जानती कि शहर में अजनबियों को किस नाम से पुकारते हैं। तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसे पुकार लेना। जी। विक्रम कहकर गया था जमीन भी देख लेना, पैसों का इंतजाम भी हो रहा है। क्यों ना इस मौके का फायदा उठाए? मेरी मानो तो सोचने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा हिसाब है। फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन की जरूरत पड़ेगी और इस जमीन के पास पानी का बंदोबस्त है, इसलिए इस जमीन को खरीदना उतना आसान नहीं है जितना कि हम सोच रहे हैं। शहर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन की नजर इस जमीन पर होगी। नहीं आशिक, जमीन शहर से बाहर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें इंटरेस्ट दिखाएगा। वेल, कोई आए ना आए, लेकिन रघुनाथ जरूर आएगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि पैसों का इंतजाम होने के बाद हमारा अगला कदम किस तरफ होगा। अरे कितना सोचते हैं आप लोग उनके बारे में? सोचना पड़ता है यशवंत राव, सोचना पड़ता है। रघुनाथ पीछे हटने वालों में से नहीं है, और फिर अपनी जिंदगी से बहुत बड़ा सौदा किया है उसने। ये तो एक मामूली जमीन का टुकड़ा है। और कौन कौन रहता है तुम्हारे घर में? जी मैं अकेला ही हूँ, दोस्त हैं, दोस्तों के साथ ही रहता हूँ। यहाँ कोई अकेला नहीं रहता। जो भगवान को मानता है वो उसी के सहारे जी लेता है, और जो भगवान को ना मानता हो वो सिर्फ यादों के सहारे ही जी लेता है। बड़ा मज़ा आया आपके साथ बातें करके, उतना ही जितना खाना खा कर आया। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। नमस्ते। तुमने
तुमने बताया नहीं तुम यहाँ किसे ढूंढ रहे हो? अगर इसी गांव का पता है तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। दरअसल मैं किसी के रिश्तेदारों को ढूंढ रहा हूँ, और जिनके रिश्तेदारों को मैं ढूंढ रहा हूँ उनका नाम है रघुनाथ वर्मा। आप उनके रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं? जी, आप जानती हैं उन्हें? जी, वो मेरे पति हैं, पूजा उनकी बेटी है। कैसे हैं वो? क्या हुआ? तुम बोलते क्यों नहीं? सब ठीक है ना? जी 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 वो ठीक हैं। मैं सोच रहा था कि कितना अजीब इत्तेफाक है, मैं उन्हीं की छत के नीचे खड़ा हूं जिनकी मुझे तलाश है। दरअसल मैं उन्हीं के कहने से यहां आया हूं आपको उनके पास ले जाने। सच? जी, बहुत तरक्की की है उन्होंने, बहुत बड़ा इंसान बन गए हैं वो। मैं जानती थी ये जरूर होगा, मुझे पूरा यकीन था कि एक न एक दिन अपना सपना जरूर पूरा करेंगे। हमें कब चलना है? अभी निकलना होगा हमें। अभी? मैं भी कितनी बावली हूँ। देखो ना, मैंने तुम्हारा मुंह भी नहीं मीठा कराया। मैं शक्कर लेके आती हूँ, फिर चलते हैं। हेलो बल्लू, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। हाँ विक्रम, कहाँ हो तुम? मुझे बात। अरे हेलो, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन रघुनाथ की दवा साथ ले आ रहा हूँ। क्या? देखो मैं निकल चुका हूँ, बीच रास्ते से बात कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, एक बहुत ही अच्छी खबर है, हमारा लोन पास हो गया है। पंकज की कंपनी ने ही किया है। इस मेहरबानी की वजह? पता नहीं, लेकिन अच्छी खासी रकम है। तुम खुश नहीं हो? खुशी का इजहार कमजोर इंसान किया करते हैं। लो बल्लू से बात करो। हाँ हेलो विक्रम, एक जमीन भी देखिए, अच्छी है, कल ही नीलामी है। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। और हाँ, रघुनाथ जी भी आने की उम्मीद है। मजा आएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तुम एक काम करो, तुम दोनों आगे निकलो, लेकिन नीलामी का पता घर छोड़ देना। मैं पहले घर पहुंचूंगा और फिर मैं किसी को साथ लेकर वहां आऊंगा। ठीक है। क्या कह रहा था? कुछ नहीं, कह रहा था मजा आएगा, और फिर हमेशा की तरह उर्दू में कुछ कहा। और हाँ, कह रहा था किसी को साथ लेकर आएगा वो। किसे? कल वो एक जगह आ रहे हैं, बड़ी मीटिंग है। पहले हम मेरे घर चलेंगे, वहां से मैं और आप दोनों उनसे मिलने चलेंगे। एक सुबह का इंतजार सालों का इंतजार लग रहा है। मेरा दिल उनसे मिलने के लिए तड़प रहा है। मेरा भी। जाएंगे यशवंतराव, हम जरूर जाएंगे। हमें खुशी है इस बात की कि बच्चे हमसे अभी भी डरते हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि वो लोग ये जमीन खरीद कर रहेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि वो लोग ये जमीन नहीं खरीद सकेंगे। शालिनी भी होंगी हमारे साथ, और उन दोस्तों की बोली पर वो भी अपनी कीमत लगाएगी। अफसोस ये तमाशा देखने के लिए विक्रम वहां नहीं होगा। कितने बजे शुरू हो रहा है ये खेल? सुबह 10 बजे। May I have your attention please? जमीन की नीलामी शुरू होने जा रही है। आप लोग अपनी अपनी बोली लगा सकते हैं। 10 लाख। महाजन जी ने 10 लाख से शुरुआत की है। और कोई? 20 लाख। 20 लाख? क्या इस कीमती जमीन की कीमत सिर्फ 20 लाख?
30 लाख। बहुत अच्छे, 30 लाख। 30 लाख। 40 लाख। रघुनाथ जी ने 40 लाख की बोली लगाई है। 40 लाख। 40 लाख। 40 लाख एक। 40 लाख दो। 40 लाख। 50 लाख। 50 लाख। विक्रम कपूर साहब ने 50 लाख की बोली लगाई है। कोई और इसके ऊपर बोली लगाना चाहेगा? 50 लाख के ऊपर तो 50 लाख एक, 50 लाख दो और 50 लाख तीन। रघुनाथ ने दूसरी शादी कर ली है, इस बात से वसुंधरा जी अनजान है। मैंने उनसे झूठ कहा कि मैं रघुनाथ का आदमी हूँ और उसी के कहने पर मैं गांव आया हूँ उन्हें ढूंढने। इसलिए वसुंधरा जी को देखते ही उसके तोते उड़ गए। अभी तो शुरुआत है बल्लू, आगे आगे देख कैसे होश उड़ते हैं उसके। कृष्णकांत, मैं बोल रहा हूँ। जमीन की डील हो गई? अरे जमीन कहीं फाड़ में। पहले ये बताओ कि विक्रम को मेरे गांव का पता कैसे चला? मुझे क्या पता, पर क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तुम घर पहुंचो, वहां आकर मैं सब कुछ बताता हूं। ये बेचारी औरत तो इस खेल से अनजान है। इसलिए तो अभी तक वो खुश हैं, क्योंकि वो सच्चाई नहीं जानती, ना ये और ना ही उनकी सौत। विक्रम के साथ ये औरत कौन है? मुझे क्या मालूम? आप ठीक तो हैं? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलो घर चलते हैं। तुम लोग पंकज से पैसे लेकर जमीन की डील पूरी करो। अब फैक्ट्री खड़ी होगी। कहाँ है वो? आइए। देखो तो वो जा रहे हैं। अरे उन्हें कोई रोको, रोको उन्हें। अरे सुनिए, क्या हुआ इन्हें? मैं इन्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। बल्लू, तू घर जा और इनके रहने का बंदोबस्त कर। अश्विनी, तुम पंकज के पास जाओ। शंकर, पानी दो। डॉक्टर को बुला लेते हैं। नहीं, मैं ठीक हूं, उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम जरा अंदर जाओ, मुझे कृष्णकांत से कुछ बात करनी है। आपको आराम की जरूरत है। मैं बिल्कुल ठीक हूं, कहा ना मैंने। प्लीज। हरामजादा। खुलकर बात करो रघुनाथ, क्या हुआ? आज विक्रम मेरे घर तक पहुंच गया। घर तक? हाँ, आज ऑक्शन में विक्रम उस औरत को लेकर आया था। वो औरत जो मेरा इतिहास है। मैं नहीं जानता था कि विक्रम उस इतिहास तक इतनी जल्दी पहुंच जाएगा।
आप चाय पियेंगे या कॉफी? पानी भी चलेगा। जी आप? जी माफ करना, हमें लगा कि विक्रम बाबू है। आपको किससे मिलना है? नहीं, मुझे किसी से मिलना नहीं है। मैं तो यहीं पर रहता हूँ विक्रम बाबू के साथ। अच्छा, हम माफी चाहते हैं। अरे नहीं, आप जा कर रहिए। देखिए, घबराइए मत। घबरा तो आप रहे हैं। मैं कहाँ घबरा रहा हूँ। आप बैठिए ना प्लीज, आप तो हमारी मेहमान हैं, बैठिए ना। जी माँ और विक्रम बाबू बाहर गए, शायद लौटते ही होंगे। माँ? हाँ, समझ गया। आपकी माँ और विक्रम डॉक्टर के पास गए हैं। क्या हुआ? नहीं, कुछ खास नहीं, बस जरा सा चक्कर आ गया था उन्हें। आप बैठिए ना प्लीज, प्लीज। जी। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? नहीं, मैं दोनों भी अच्छी बना लेता हूँ। हम एक काम करते हैं, हम कॉफी पी लेते हैं। लेकिन ठीक है। घर पर आपको किस नाम से बुलाते हैं? पूजा। पूजा? तुम गलत आदमी पर शक कर रहे हो रघुनाथ। विक्रम ने तुम्हारी वो कमजोरी हासिल की है जो तुम्हें इस जंग में शिकस्त दिला सकती है। बस इसी डर से तुम मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हो, वरना तुम्हारे इस रूप से मैं भी अनजान था। भाषण मत झाड़ो कृष्णकांत। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि विक्रम वो जिंदा लाशें कहां से उखाड़ के ले आया। किसने दिया उसे उस कब्र का पता? मैं नहीं जानता। मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं रहा। दो बार उसने ऑफिस में घुसकर हमारे सारे कागजात छान मारे। शेयर सर्टिफिकेट्स कहां रखे थे कैसे जान गया वो? मेरी पिछली जिंदगी के सुराग भी वहीं से ढूंढ लिए होंगे उसने। ये सब हुआ कैसे कृष्णकांत? मुझे खान पर शक है और मुझे तुम पर। संभलो रघुनाथ, संभलो। उसकी एक चाल ने तुम्हारी सोच को खोखला बना दिया। नसीहत मत दो मुझे कृष्णकांत। इतनी सी वफादारी अभी तक बाकी है ना, तो जाओ जाकर पता लगाओ कि इस औरत के साथ कौन कौन आया हुआ है। मतलब जिस तरह यहां की बातें वहां पहुंचती है ना, उसी तरह वहां की बातें यहां भी पहुंच सकती हैं। जाओ।